इस पूरे शो में मेहमान होंगे शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ कुंवर अजय सिंह, प्रवक्ता जदयू के होंगे, अरुण कुमार यादव, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ, आदेश भारद्वाज, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस मंच को साझा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। और निरंजन जी, आपने तमाम पॉलिटिकल जो स्पोक्स पर्सन है उनको सुना। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अब 2024 के लिए चुनाव के लिए मैदान में कूद गए हैं, 11 दिन का अनुष्ठान आज से उसकी शुरुआत हो रही है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की पार्टी, जहां पर 6:30 बजे आज बैठक होगी, सीट शेयरिंग पर बातचीत है। साथ ही हमने जदयू के जो प्रवक्ता हैं, आरजेडी के जो प्रवक्ता, उनसे पूछने की भी कोशिश की कि रूपरेखा इस मीटिंग की क्या होने वाली है। अभी तक आप लोगों में बैठक का दौर ही लगातार चले जा रहा है, सर पर चुनाव है, कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? ठीक है, आप यात्रा न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वोट लोग आपको किस बिना पर दे, किस विश्वास के साथ दे कि आप लोग जीत कर आएंगे? और निरंजन जी बोलिए। जी धन्यवाद। देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जब पहले कुंठित होता है तो उसके बाद में वो भ्रमित होता है, और जब वो भ्रमित होता है तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ गलतियां करता है, और उस भ्रम के चक्कर में गलतियां करने के बाद में वो व्यथित होता है। तो यहाँ पे कुंठित, भ्रमित और व्यथित, ये 3 स्टेज है। और यहाँ पे देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने कहा कि कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये उसका अपना सत्वाधिकार है, क्योंकि बोलने के ऊपर किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, बोलने के ऊपर किसी को कोई सजा नहीं है, सोचने पे और बोलने पे। और किसी भी प्रकार की देश के अंदर आप ये मान के चलिए कि अभिव्यक्ति की, हर प्रकार की अभिव्यक्ति की आजादी है, तो उसके ऊपर हमें किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन वास्तविकता क्या है प्रीति जी? वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से राजनीतिक व्यक्ति लोग जब डिबेट में आते हैं या किसी भी कार्यक्रम में आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे देश बिल्कुल बेजार स्थिति में चला गया है और जनता जो है आज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंकने के लिए तैयार बैठी है। जबकि सबसे पहला उदाहरण इस बात का ये है कि जनता कितना तैयार बैठी है, इस बात का इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिन लोगों ने परस्पर दुश्मनी की राजनीति करी, यानी कि परस्पर एक दूसरे के विरोध में राजनीति उत्पन्न करी, आज वो तमाम पार्टियां एक साथ आने को मजबूर हो गई। मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अभी भी भय है कि भारत एक साथ आए बिना भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं किया जा सकता। यानी कि परस्पर विरोधी पार्टियों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने पूरी जिंदगी एक दूसरे के विरोध में राजनीति करी, उन लोगों की बात बता रहा हूं। अब दूसरी बात, और इसके अंदर क्या है प्रीति जी, इसके अंदर दूसरी बात यह है कि मैं क्यों कहता हूं कि भ्रमित व्यक्ति, और भ्रमित इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए, जब भी कोई देश के अंदर विमर्श छिड़ता है तो उसके अंदर कभी कुछ बोलने लग आवश्यकता पड़ गई। आप ये बताइए, इन चीजों को कभी आपने सोचा है कि आज राजनीति की ये स्टेज क्यों आ गई? राजनीति का डिस्कोर्स क्यों बदलना पड़ रहा है कि जिस तरीके से जो परस्पर विरोधी पार्टियां हैं उनको एक साथ क्यों आना पड़ रहा है? यानी कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर क्यों हो रही है? यानी कि जनता का भाव क्या है, इस चीज को आप समझ नहीं रहे। 5 राज्यों के चुनाव से पहले इसी तरीके से टीवी के ऊपर तमाम बहस हो रही थी, और 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम बाद में भी किसी ने नहीं सोचा कि ये परिणाम, अनपेक्षित परिणाम क्यों आ रहे हैं। 2024 की डिबेट के बाद में मैं आप सभी को चैलेंज करता हूं कि आप और मैं दोनों टीवी पर बैठेंगे, और उसके बाद में भी अगर आप अपनी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। ठीक है निरंजन जी, ठीक है निरंजन जी बोलिए। देखिए प्रीति जी, ऐसा है कि जब कुछ बोलो तो बहुत अप्रिय लगता है, लेकिन मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई कि कोई व्यक्ति बोलने से पहले कभी उसके ऊपर मंथन भी करता है कि जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया। मुझे एक बात बताइए, अभी ये कह रहे हैं कि 38 दलों की भारतीय जनता पार्टी का है, ये 26, मेरा मतलब ये था कि परस्पर विरोधी दल का मतलब समझते हैं कि नीतीश कुमार जी ने लालू यादव जी को गाली दे दे करके अपनी राजनीति शुरू करी थी। अजीत पवार जी इसी को विरोधी दल बताइए। लेकिन प्रीति जी, हकीकत क्या है कि हमारे यहाँ अजीत पवार जी 24 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए आज ये जितनी जीतने की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, कभी उन्होंने सोचा है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय बहुत कम है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। साथ